राष्ट्रीय समाज पक्ष के प्रत्याशी श्री अवध किशोर शर्मा जी से विधानसभा को लेकर कुछ खास बातचीत। सर, अपना परिचय बताया जाए। नमस्कार, मेरा नाम अवध किशोर शर्मा है। मैं रुपौली विधानसभा 60 का एक प्रत्याशी हूं, जिसका क्रमांक संख्या 5 है और चुनाव चिन्ह केतली छाप है। मेरा घर जो है ढोलवज्जा टोला पड़ता है जी। ये रुपौली विधानसभा के अंतिम छोर पे पड़ता है। सर, आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत आभार आपका जी। सर, ये जो समर्थक हैं आपके जी, ये मतदाता समर्थक हैं आपके जी। सर, ये जो विधानसभा है आपका रुपौली विधानसभा 60 जी, ये हॉट सीट के रूप में देखा जा रहा है सर जी। बड़े बड़े प्रत्याशी चुनावी मैदान में है सर जी, बिल्कुल। अगर जनताओं का आशीर्वाद आपको मिलता है तो इस विधानसभा के लिए आप क्या कर पाएंगे खास? सर, मैं 2-3 बातें पहले कहना चाहूँगा। एक तो बड़े बड़े प्रत्याशी, ये हमारे संवैधानिक भाषा के हिसाब से सटीक नहीं है, तो सभी क्या है, प्रत्याशी बराबर हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हमारा देश संविधान से चलता है, तो इसलिए सभी बराबर हैं जी। ठीक। उसके बाद मैं जो है, हमने कई सारे उम्मीदवारों का प्रोफाइल खुद भी देखा है जी। तो उनमें से मुझे लगता है कि रुपौली को बहुत कम विकल्प मिले हैं शिक्षित उम्मीदवारों के, पढ़े लिखे युवा उम्मीदवारों के। और मैं IIT रुड़की से बीटेक किया हुआ हूँ और मैंने अपने तरफ की समस्याओं को देखा है। तो मेरे बहुत सारे प्लान हैं, विजन है कि मैं क्या क्या करूँगा। तो कुछ एक चीज़ें हैं जो कि मेरा पहला प्रयास यही रहेगा कि बाहर की समस्या का कोई अस्थायी समाधान निकाला जाए जी। जहाँ कहीं भी कम्युनिकेशन की, कनेक्टिविटी की आवश्यकता है, उसके लिए पुल पुलिया जो भी कुछ करना पड़ेगा जनता के सहयोग से मैं सब कुछ करूँगा। फिर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करूँगा। सर, एक छोटा सा अहम सवाल। बिल्कुल सर। आज जो शिक्षा विभाग है सर जी, वर्तमान सरकार में सबसे बड़ा बजट शिक्षा विभाग का सर 60,974 करोड़ की राशि का बजट शिक्षा विभाग के लिए। बिल्कुल सर। आए दिन सर आप एक शिक्षित और विद्वान प्रत्याशी के रूप में विधानसभा में हैं सर। शिक्षा विभाग प्रत्येक दिन सर विवाद के घेरे में घिरा हुआ दिखता है। बिल्कुल। और सर, ये जो किसान लोग हैं यहाँ पे, उनके लिए कोई भी गोदाम की व्यवस्था नहीं है, ना तो हॉस्पिटल की व्यवस्था है। इस पर आप अपने मतदाताओं के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर देखें, ऐसा कहना गलत हुआ कि व्यवस्था नहीं है। कोई भी व्यवस्था है, हमने भी अपने क्षेत्र में घूम करके देखा है। व्यवस्था है, लेकिन व्यवस्था में सुचारू ढंग से सुविधा उपलब्ध नहीं है। समुचित व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल, ये सही शब्द, सटीक शब्द समुचित नहीं है। समुचित व्यवस्था नहीं, व्यवस्थाएं आपके यहाँ नहीं है उसमें। और सुचारू ढंग से सब चीज सभी को नहीं मिल रहा है। अभी इसमें बिहार में ऐसे काम चल रहा है, बिहार में अब कैसा चल रहा है नहीं पता, लेकिन मेरे अपने क्षेत्र में ऐसा काम चल रहा है। अगर आपका किसी संपर्क है, कनेक्टिविटी है, आपका अप्रोच है, तो उससे काम हो रहा है। आप काम इससे नहीं हो रहा है कि आप योग्य हैं, आपका काम होना चाहिए, आप सही हैं, ठीक, आपका नियम संगत है, आप न्यायोचित ढंग से काम कर रहे हैं, आपका काम होना चाहिए। इस वजह से काम नहीं हो रहा है सर। काम हो रहा है कि आपका लगाव है, अप्रोच है, तब काम हो रहा है। सर, आपके पार्टी के जो मैनिफेस्टोज हैं जी, आपके पार्टी के बाद आप अपने लिए क्या मैनिफेस्टो अपने मतदाताओं के लिए किया है? सर, हमने अपने मैनिफेस्टो में 5-7 बातें हैं जो मुख्य रूप से डाली है। एक तो बाढ़ की समस्या, दूसरा बाढ़ की समस्या से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, आपदा मित्र जी, इनको जो है रेगुलराइज करेंगे, ठीक, अपने क्षेत्र में। बाकी और कहीं कर पाए नहीं कर पाए, ठीक। दवाई जो है, हॉस्पिटल को रेगुलराइज करेंगे। डॉक्टर कम से कम 3 होने चाहिए, ENT तो होना ही चाहिए, जनरल फिजिशियन, एक सर्जन, ये कम से कम 3 होना चाहिए। हम अपने क्षेत्र में, मेरा पूरा प्रयास है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, जैसे पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन हो, ITI, पॉलीटेक्निक, B.Ed, D.LED के जो कॉलेज हैं, ये होने चाहिए। उसके बाद जो है, हमारा प्रयास ये है कि हर एक पंचायत में कम से कम एक लाइब्रेरी हो और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों को उचित सुविधा जो है उपलब्ध कराई जाए उनके ही क्षेत्र में। उसके लिए उनको पटना जाने की ज़रूरत ना पड़े या फिर कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। आज हर एक चीज़ अवेलेबल है, क्वालिटी रूप से अवेलेबल है। अगर लोग प्रयास करें, अच्छे लोगों को चुन करके भेजा, तो सब कुछ संभव है। सर, महिलाओं को 10,000 की राशि जी, इस पर आपकी ओर से मतदाताओं के लिए क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की जाएंगी? सर देखें, इसमें क्या है कि सरकार ने अपनी तरफ से महिलाओं को एक राशि दी है ताकि वो अपना कोई उद्यम शुरू करें, कोई रोजगार व्यापार शुरू करें। 10,000 से कितनी बड़ी राशि, कितने बड़े उद्योग का निर्माण किया जा सकता है? सर, ये जो चीज है, अब ये लोग नहीं समझ रहे हैं। ये स्क्रीनिंग सर, 5 साल के बाद, 5 साल के अंदर
5 साल के अंदर जी महिलाओं को 10,000 की राशि नहीं दी गई। नहीं, ये तो सामने चुनाव की व्यवस्था हुई जी और महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए दिए गए। जी, इस पर आपकी ओर से क्या प्रतिक्रिया आएंगी सर ये मतदाताओं जो के है, लिए? ये क्या है राजनीति में इसको इंड्यूसमेंट कहते हैं, ठीक है। आप जो क्या है, प्रलोभन, जी तात्कालिक प्रलोभन, कि इस प्रलोभन में पढ़ करके जिस 75 लाख महिलाओं को दिया गया है, ये 75 लाख महिलाएं जो हैं अगर अपने साथ 2-3 भी जोड़ती हैं तो हम समझ रहे हैं कि कम से कम जो है 1.5 करोड़ इतने वोट होते हैं, वोटर्स होते हैं। तो सरकार का जो है कि एक प्रलोभन दिया जाए जिससे कि अभी तत्काल में महिलाएं वोट करें एकत्रित होकर के। तो ये एक तरह से वोट के लिए प्रलोभन है। ठीक, असली काम अगर ये था कि सही से बताते, कम्युनिकेट करते कि आपको हम 10,000 इसलिए दे रहे हैं, आप अगर ये लोन चुकाते हैं तो अगली बार आपको 2 लाख ढंग से मिलेगा, कोई व्यापार खड़ा करने के लिए, बड़ा व्यापार करने जी, के लिए। ये बातें बताई ही नहीं गई। क्यों? क्योंकि सरकार की नीयत में खोट है। अगर नीयत अच्छी होती तो सही बात बताते, पूरी बात बताते। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर पूरी बात बताएंगे तो जो वोट का जो प्रलोभन है वो फिर मिलेगा नहीं। ठीक, दूसरी पार्टियां जो फिर जनता को समझा लेंगी, महिलाओं को समझा लेंगी। तो दिक्कत यहाँ है कि ये प्रलोभन फिर चलेगा नहीं, तो इसलिए पूरी बात बता नहीं रहे, बोल कर जा रहे हैं। सर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, वो अपने मैनिफेस्टो में दिया है कि प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को जॉब दिया जाएगा, जी, प्रत्येक महिलाओं के खाते में 2500 रुपए की राशि दी जाएगी। जी। इस पर आपकी ओर से क्या प्रतिक्रियाएं हैं सर? देखिए सर, आप प्रत्याशी हैं विधानसभा के। जी बिल्कुल प्रत्याशी। आप विधानसभा को जाएंगे सर? जी, विधानसभा के पटल पर आपके द्वारा आवाज अब उठाई जानी देखें है। सर, अब ये तो जनता, भगवान जनता मालिक जो करे, ठीक है, मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ वो तो बात की बात है। जी। लेकिन मेरी जो गणित की समझ है और बाकी जो बिहार का डेटा है, जी, उस हिसाब से प्रैक्टिकली बिहार के बजट और बिहार की जनसंख्या उस हिसाब से प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैग्मेटिक नहीं है, व्यवहारिक नहीं है कि इतनी चीज़ें की जा सकती हैं इसमें भी बिहार में। ठीक है, अगर पैसा कम, कभी पैसा कम पड़ेगा, कभी नौकरियां कम पड़ेगी। ये सभी परिवार को एक नौकरी नहीं दी जा सकती है, प्रैक्टिकल। और उसमें क्या सरकार में आने के बाद क्या काटछाँट करेंगे ये तेजस्वी जी जाने। लेकिन गणित के छात्र हम लोग भी रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, और बिहार का डाटा हमारे पास है, प्रैक्टिकली संभव नहीं है। ये भी एक तरह से क्या लोक लुभावन है। ठीक, जनता नेताओं का काम क्या है कि पॉपुलिस्ट होना, जो अधिक से अधिक लोगों को लुभा सके, अपने तरफ झुका सके, इस तरह के वादे कर लेना। क्योंकि इस पर अभी चुनाव आयोग की तरफ से कोई दबाव नहीं है कि जो आप वादे कर रहे हैं इनको आपको निभाने भी होंगे, ऐसा नहीं। इसलिए अगर अपने घर में सभी पार्टी के अपने अपने मैनिफेस्टोज हैं सर जी, अपनी और मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए अपना अपना मैनिफेस्टो होता है, मतदाताओं के बीच रखे जा रहे हैं। इसमें आपको लगता है क्या सर कि मतदाता इस ओर आएगी, तो मतदाताओं का रुझान इस ओर होगा ये मैनिफेस्टो को देखते हुए? ये तो सर देखें, पार्टियों ने अगर तय किया है, बड़े बड़े विद्वान लोग बैठते हैं उसमें, तो उन्होंने कुछ सोच समझ करके ही लिखा होगा, ठीक है। पर मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। मैं इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल कैंडिडेट, ठीक है, मैं अपनी और अपने विधानसभा की बात कर सकता हूँ। बाकी मैनिफेस्टो में बहुत से लोग बैठते हैं, एक्सपर्ट बैठते हैं, बहुत सारा डाटा होता है, उस हिसाब से लोग बताते हैं। कुछ चीज़ें क्या होती हैं, प्रैक्टिकल भी होती हैं। सारी चीज़ों ना प्रैक्टिकल रियलिटी पे चुनाव नहीं लड़ा जाता, तो फिर वो लोग, उनको क्या है कि बड़ा दल है, अनुभवी लोग हैं, बड़ी पार्टियां, उनको सरकार बनाने की चेष्टा रहती है, उनकी इच्छा रहती है, तमन्ना रहती है, तब वो कई चीज़ें ऐसा भी बोलते हैं जो संभव नहीं, और उनको ये करना पड़ता है। सर, इस चुनावी दौर में कई प्रत्याशियों के समर्थकों की हत्या भी की गई है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से जान पा रहे हैं जी। इस पर आपकी ओर से क्या प्रतिक्रिया है सर? ये नहीं होना चाहिए। सरकार जो है, ठीक है, अभी तो चुनाव आयोग के हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं, अंतरिम, अभी सरकार जो है सस्पेंडेड है, मतलब एक तरह से अंतरिम सरकार के हाथ में सब चीज़ है जी। केयर टेकर गवर्नमेंट है, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ये वही चीज़ है कि लोग लुभावन या फिर जो डिवीजन है, सेक्टोरियल डिवीजन है, जो चाहे फिर कास्ट लाइन का हो, रिलीजन का हो, चाहे किसी और चीज़ का हो, ये इसको भड़का करके इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए बिहार में। और इसमें उम्मीद है कि शासन प्रशासन इस पर आगे से ध्यान देगा। ज्यों वोटिंग नज़दीक आएगा, त्यों उस पर जो है सरगर्मी बढ़ेगी, तो इस तरह की घटना होने की संभावनाएं अधिक हैं। हालांकि चुनाव आयोग अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है, सुरक्षाएं दे भी रहा है, पर फिर भी
और जो लोग इस तरह से रहे हैं, जिनका इतिहास रहा है, उन लोगों से भी उम्मीद है कि वो लोग भी समझ रहे होंगे इस तरह की बातें, इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, तो अपनी समझदारी का उपयोग भरपूर करेंगे, बुद्धि विवेक का उपयोग करेंगे, तो इस तरह की घटनाएं शायद कम हो। जी, धन्यवाद।